हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 2 और काम वगैरह मेरा सारा हो गया है। बट रहते हैं ना छोटे मोटे काम, वो अभी रह गए। घर की क्लीनिंग वगैरह हाउस हेल्पर करके गई हैं तो उनका सारा काम हो गया है। खाना वगैरह बन गया है। आज खाने में मैंने बनाया है स्टू एंड राइस और चपाती, ठीक है। और उसी सब में बिजी थी मैं। और अब मैं बता दूं, मैं पूरे घर की बेडशीट चेंज करूंगी। और क्योंकि उस टाइम तो क्योंकि हाउस हेल्पर जो है 11 बजे आ जाती हैं, फिर टाइम इतना हो जाता है काम वाम करवाने में, आगे पीछे उनके लगे रहना पड़ता है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल या परसों में मशीन लगाऊंगी तो मैं बेडशीट चेंज कर लूँ। और मैं कल रात में अपने घर से आ गई थी, ठीक है। तो वो एक काम है कि सारे जो भी कल मैं अपने घर से आ गई थी, ठीक है। तो जो भी सारे बैग्स वगैरह है वो अनपैक करने हैं, उनको अपनी जगह पर लगाना है सारी चीज़ों को। हस्बैंड का बैग है, मेरा है, एंड बैंगल्स है, ज्वेलरी है, तमाम चीज़ें हैं जिसको अपनी जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, वो सब कुछ करना है। तो देखते हैं, एक एक दिन करके करते हैं। तो मैं आपको अभी बता दूं, बेडशीट चेंज करती हूँ वो है, और फिर कल सुबह जब मशीन लगानी होगी तो हम लगाएंगे। तो सो गाइज, ये है वो सारा ही सामान। जो एक मेरा लहंगे का बैग है, ये मेरी वैनिटी है सारी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनपैक करनी है। हस्बैंड तो ऑफिस जा रहे हैं तो अपने कपड़े इसी में से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि लगा दो। तो देखो, जब तक मैं इनका बैग नहीं लगाऊंगी ना तो अलमारी के भी कपड़े निकलेंगे मेरे, और ये भी कपड़े निकाल के उनको इसी तरह से फेंक देने हैं। ये देखो कैसी कितने अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज करी थी, और सारी की हालत आप देख लो। इसलिए सबसे पहले 10 काम छोड़ के उनकी अलमीरा इसको ऑर्गेनाइज करना है। अपने तो मैं बाद में करती रहूँगी, ठीक है। और ये है कुछ सामान जो मैं एक हैंडबैग अभी न्यू लाई थी शादी के बाद, मुझे अच्छा लग रहा था तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का है ये। तो मुझे कुछ इस तरह का चाहिए था। ये देखो, दिस इज़ माई न्यू हैंड बैग। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसके कंपार्टमेंट चेक करें, पीछे एक कंपार्टमेंट है। एंड अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा। अभी मैं एक दिन मार्केट गई थी तो लेकर आई थी। और इसके इस तरह से यहाँ पर भी ये इसका ये है, ये देखो यहाँ पे कंपार्टमेंट है। क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे मार्केट जा रहे हैं, मम्मा के घर पे जा रही हूँ, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ ना, तो इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना जिसमें ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अंदर आप देखिए यहाँ पे जिप है, देन यहाँ पार्टीशन है, और इसका मुझे ये इस तरह से स्लिंग के लिए भी मिला है, ठीक है। तो बहुत पार्टीशन वाला बैग है। और ये ना जो कलर है ना, ये स्नेक प्रिंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे। तो ये है न्यू बैग मेरा, जो मैं शादी में भी मैंने बैग लिया था, वो किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो। इंस्टा पे रील ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। पिंक बैग मैंने यूज़ किया था वहाँ पे, तो वो है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बैग है, बहुत ही प्यारा लुक लग रहा था, और ऐसा कलर है सब पे चले जाने वाला कलर है, ठीक है। तो ये मेरा बैग है, और तो कुछ भी नहीं। और सब सामान इसी तरह से फैला पड़ा है मेरा, तो इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। और हाँ, ये मैं जब गई थी ना बैग लेने के लिए, रैंडम स्टफ वैसे उठा लाती हूँ बाथरूम में। ये मुझे नहीं मिल रहे थे बहुत टाइम से सिलेंडर्स, ये छोटे मिनी सिलेंडर्स जो हम अपने बाथरूम में यूज़ करते हैं, तो ये मैं लेकर आ गई थी। देन ऑयल की बॉटल है, और मेरा कंडीशनर ख़त्म हो गया था मम्मी के घर पर, तो मैं एक अपना ट्रेसेमे का कंडीशनर ले आई थी। तो ये छोटा मोटा सा सामान था, और ये कोकोनट ऑयल भी था, तो ये भी मैं लेकर आ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको मैं रख दूं। और अब काम से फ्री तो हो गई हूँ, तो इन सबको मैं अरेंज कर दूं। तो अब ऐसे करते करते मेरा ना डेली का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। अब बैग आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। और भी शादियां आने वाली हैं, नॉर्मल डेली बेसिस पर हम अपना मेकअप का सामान 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मतलब इतने ज़्यादा कंपार्टमेंट है, सब कुछ है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तो इसके अंदर न्यू है तो पेपर वगैरह ही डले हैं। अभी बहुत सारे मेरे जो बैग्स हैं, मैं कभी जब मेरे पास पूरे बैग्स यहाँ घर पर होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ बैग्स मैं अपनी मम्मी के घर पर भी रखती हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी कहीं पे भी जाना होता है तो मैचिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसलिए मम्मी के घर पर भी रखाती हूँ कुछ सामान।
तो वहाँ पर भी अभी न्यू न्यू बैग वहाँ पर भी रखे हैं, जब इकट्ठे मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपके साथ बैग कलेक्शन ज़रूर उस दिन शेयर करूँगी। और चलो तो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। सो गाइज फुल पूरे घर की मैंने डस्टिंग कर दी है और ये मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। थक गई मैं तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह करने के बाद, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। आपको लग रहा होगा कि पहले इन्होंने घर की क्लीनिंग करा ली देन डस्टिंग करा ली। एक्चुअली में बात क्या होती है, मेरी हाउस हेल्पर जो है वो जल्दी आ जाती हैं, फिर उनके साथ मैं लगी रहती हूँ ना, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। वो डस्टिंग नहीं करती है, डस्टिंग मुझे ही करनी पड़ती है। तो सुबह इतने ज़्यादा खाना बनाने का काम रहता है, ये सब रहता है, तो सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद इतना ज़्यादा फैलावा तो होता नहीं है डस्टिंग में, तो मैं बाद में ही करती हूँ। बेडशीट भी बाद में ही चेंज करती हूँ। तो पहले मैं क्लीनिंग करा लेती हूँ घर की, और उसके बाद में ये जो मेरे वाले काम होते हैं वो मैं बाद में करती हूँ। तो इस तरह से तो अभी बेड वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इतने दिनों के बाद मैं घर से 10 से 15 दिन के बाद मैं जब आई हूँ, तो पूरे घर की अच्छे से डीपली क्लीनिंग हो रही है। वो अपना काम करके चली जाती हैं, फिर ये तो नहीं होता है कि हम उसको छोड़ दें, तो कुछ काम हमारे भी होते हैं, तो वो काम मैं भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बेड को अच्छे से क्लीन करना, और भी जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, इन सबको मैंने क्लीन कर दिया है। इसे करते करते अभी जो टाइम हो गया है, बज गए हैं 3, अब 3 बज रहे हैं, ठीक है, और 3 बज रहे हैं, और अब मैं इसके बाद में खाना वगैरह खाऊंगी और क्या करूँगी, और शार लूँगी। हाँ, तो अब काम से सारे फ्री होने के बाद अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाऊंगी, और जो भी बैग अरेंज करने का काम है वो इसके बाद करूँगी। तो बहुत ही मैं इतनी ज़्यादा मीठे की शौकीन तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा सा मन करता है। तो वो कल मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कुछ ना कुछ अच्छा, मुझे रसमलाई खाने का मन हो रहा था। एक्चुअली मेरे घर में रसमलाई बनी थी ना शादी में, रिसेप्शन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, लेकिन वो मिली नहीं। तो फिर ये वो करेंगे, दिवाली मिठाई लेकर आई, बस इतना ही, बस आधा ही पीस खा लूँगी, मेरा मन भर जाता है। मुझे इतना ज़्यादा कुछ मीठा बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना, मन होता है तो फिर खा लिया। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। टाइम 4:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे तक थोड़ा सा मैं, क्योंकि दिन भर सुबह से उठने के बाद काम, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जितने काम करो उतने कम हो जाते हैं। कम ही है, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगी, 5:30 बजे तक या 6 बजे तक मैं उठूंगी, वो ऑर्गेनाइज करूंगी। अभी तो मैं थोड़ा सा सो रही हूँ, और थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करूंगी, अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के ब्लॉग देखूंगी, जो भी मैं देखती हूँ 2-3। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज, हाँ, हस्बैंड के सारे कपड़े मैंने यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। शर्ट हो गई हैं, ट्राउज़र्स हो गए, ये सारे मैंने अरेंज करके रख दिए हैं, ठीक है। देन थोड़े से ये यहाँ रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सो गाइज, अभी जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं रात के 8:20 हो रहे हैं, और हस्बैंड के कपड़े मैं लगा रही थी 7:45 बजे से लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो फोल्ड करते करते, बटन लगा के फोल्ड करते करते, और थोड़ा सा, और ये देखो कितना सारा मैस था, वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब मतलब हस्बैंड के पूरे फोल्ड हो गए हैं, बस मेरे रह गए हैं। तो फोल्ड करते करते मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा आपको ज़रूर बतानी चाहिए। क्या हुआ, इस बार हम लोग कर रहे थे ट्विनिंग, तो मेरा लहंगा कुछ इस तरह, इस कलर का था, पीकॉक ब्लू कलर का, और हस्बैंड को लेनी थी पीकॉक ब्लू कलर की शर्ट। बट इतना ढूंढने के बाद, और मैं बता दूं, शादी थी 1 अक्टूबर की, और हस्बैंड को ऑफिस जा रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था, उसी दिन उनकी छुट्टी थी, कि छुट्टी उन्होंने 1 अक्टूबर से ही 2-3 दिन की ली थी फिर, तो उन्होंने उसी दिन अपनी शॉपिंग की। तो क्या हुआ, फुल डे उन्होंने सब कुछ शॉपिंग किया, ट्राउज़र ले लिया, बास्केट ले लिया। इतनी गर्मी में उन्होंने 3 पीस पूरा तो नहीं पहना था, क्योंकि जो कोट था वो नहीं लिया था, ओनली बास्केट, ट्राउज़र और शर्ट, ठीक है। शर्ट से करनी थी उन्हें ट्विनिंग, तो पूरा दिन ढूंढते रहे। मैं नहीं गई थी उस दिन मार्केट, मैं उसके एक दिन पहले गई थी, शाम के टाइम गई थी, यस।
तो उस दिन नहीं गई। तो उस दिन उन्होंने अकेले इतना सर्च किया, लेकिन उनको बिल्कुल उस कलर की शर्ट नहीं मिली। शाम का टाइम था, शाम के बज रहे थे आई थिंक 6:30 बज रहे थे और मेरी हेयर स्टाइल हो रही थी। उस टाइम मेरे दिमाग की बत्ती ऑन हुई। होता है ना कभी कभी एकदम से क्विकली, मतलब क्विक सा एक वो आता है दिमाग में, अरे ऐसा तो इनके पास है। तो मैं आपको बता दूं, ये है इनकी वो शर्ट। आप ये देखो कितना ज़्यादा मैच हो रहा है दोनों ही, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैच नहीं हो सकता, इससे इतनी अच्छी मैचिंग नहीं मिल सकती। तो जब मैंने कपड़ों की पैकिंग की तो मैंने इस शर्ट को पैक नहीं किया था, क्योंकि लाए हुए 2 मंथ्स होने वाले हैं। लेकिन ये शर्ट थोड़ी सी उन्हें मोटी लगती थी, तो उन्हें गर्मी लगती थी शर्ट में और वो बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। और बहुत ही प्यारा इसका मटेरियल, थोड़ा पार्टी वेयर है, नॉर्मल में ये ऑफिस भी कभी पहन के नहीं गए शर्ट को। तो ये रखी थी। फिर मेरे माइंड में, मैं हेयर करा रही थी, मैं उस टाइम मैंने मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, बोलने लगे अरे यार इतना मन था ट्रेनिंग करने का लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ मैंने कहा चलो ठीक है देख लो तुम्हें जो लेना हो, क्योंकि मैं अपनी गड़बड़ में थी, मुझे मेकअप लोग शूट करने थे और हेयर स्टाइल हो रही थी मेरी। तो फिर मेरे माइंड में मैं एकदम से क्लिक हुआ कि एक बार इन्होंने एक एंगेजमेंट में शर्ट को पहना था और एकदम से मेरे माइंड की बत्ती जली। फिर मैंने उनसे बोला अरे आप सब छोड़ो, घर जाओ, घर में वो शर्ट रखी है, क्योंकि मैं ये शर्ट पैक करके नहीं लेके गई थी। तो ये घर आए और जब हम लोग ने दोनों को साथ में रखा तो आप ये देखो कितना ज़्यादा मैचिंग है। मतलब ये भी पीकॉक ब्लू है और ये भी ब्लू है, तो ये तो मतलब इसके अंदर सैटन लगी है तो वो लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉटन और सैटन दोनों का मिक्स है तो इसलिए लग रहा है, बट बहुत अच्छे से मैच करे। मेरे पास अगर फ़ोन में वो वाली मतलब फ़ोटोज़ तो बहुत खींची, अगर साथ में मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि मतलब ये होता है ना कि हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं और घर में वो चीज़ हमारे पास है। तो वो उस दिन का यही सीन था। तो बोलने लगे कि यार तुम सुबह से मुझे बता देती, और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो रहा था। मैंने कहा क्या करूँ, मुझे भी याद नहीं आई, क्योंकि हम लोग भी उस दिन शादी की इतने ज़्यादा घर में सब लोग गेस्ट आ रहे हैं, वो उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो जाते, कुछ याद ही नहीं रहता हमको। तो ये शर्ट की अभी मैं जब फोल्ड कर रही थी सारी, मतलब सब कुछ मैंने फोल्ड कर दिया, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत लेट हो जाता है उसका। और मैंने खाना भी बना लिया है, क्योंकि सुबह बनाया था मैंने स्टू, तो अभी मैंने खाली रोटी डाल ली है, वो मेरा हो गया है। और तो इसके बाद ना ये इसकी ये वाली छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो बस यही था, बस मेरा ये लहंगा है, मैं इसको फोल्ड कर दूँ और हस्बैंड के तो सब कुछ फोल्ड हो गया। अब ये बचा है एक मेरा बैग, बस मुझे अपने कपड़े और रखने हैं, देन ज्वेलरी वगैरह है वो आज मैं सोच रही हूँ सब कुछ कर लूँ, क्योंकि खाना खाते क्योंकि अभी हस्बैंड जो आ गए हैं और वो टीवी देख रहे हैं, अभी उनका खाने का मन नहीं है। अभी उन्होंने चाय पी थी, थोड़ी देर पहले मैंने उनके लिए चाय बनाई है। और अभी ना क्या है कि मैंने बोला कि अभी 10 बजे तक लोग खाना खाते हैं, तब तक जितना काम मैं आज कर सकती हूँ मैं कर लूँगी। डेली 2 दिन से ये इसी तरह से, मतलब एक दिन से इसी तरह से डला है, मैंने नहीं किया। तो वो बेड भी मतलब मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी और डस्ट वगैरह आ जाती है, तो फिर इसी तरह से डला था सारा ही सामान। तो मैंने सब अभी अरेंज कर दिया, बस अब मेरा रह गया, मैं करती हूँ। और इसको अपने बॉक्स में डालना है और बस ये भी हो गया मेरा। चलिए तो अपना अभी बैग मैं अरेंज कर लूँ। अरेंज करते टाइम मैं एक दिन मार्केट गई थी और मैंने जो मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले और पार्टी वेयर सूट है उसके लिए मैंने ये वाले कवर ले लिए हैं। तो अब मैं इसी में रखने वाली हूँ, उसमें कब अच्छे से हो जाएगा और कबर्ड भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी मेरी। मैंने बोला था ना आपसे मैं लेकर आऊँगी, तो मैं ये लेकर आ गई। तो एक ये हो गया। देन यहाँ पे मैं रेगजिन लेकर आई हूँ इस तरह की, क्योंकि वो तो बहुत ही कम यूज़ हुई है, मतलब ख़त्म हो गई बहुत जल्दी से ही। तो अब मैं इस तरह की लाई हूँ, मैंने 2-3 कबर्ड में इसको बिछा लिया है। देन अब इसको मैं अभी और लगाऊँ, तो ये मेरे बाद के काम है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब अपने जो भी हैं ये सब हैं, इन सबको मुझे रखना है। तो जो इस कबर्ड के हैं वो सूट यहाँ पर निकाल फटाफट से अरेंज करते हैं। नाइट सूट वगैरह हैं वो उस वाले रूम में रखते हैं। और ये देखो ये वाला तो मैंने सूट पहना ही नहीं है, जो मैंने न्यू बाय किया था ये ग्रीन वाला सूट, ये तो मुझको मतलब इसकी जगह मैंने कोई दूसरा पहन लिया, तो ये तो नया का नया ही रखा है। अब ये देखते किसी और की शादी में काम आता है, तो ये तो रहे। कपड़े लगाते लगाते मतलब ये याद आया मुझे कि मतलब हम लोग कितनी ज़्यादा शादी जब होती है तो ये शॉपिंग करनी है, ये मैचिंग करनी है, और शादी इतनी जल्दी चली भी जाती है, 4 से 5 दिन के अंदर शादी सब हो जाती है। और बस रह जाती हैं हमारी यादें जो हम फ़ोटोज़ में समेट लेते हैं, और जब याद आती है तो फिर हम उन्हें देख लेते हैं।
वही जब मैं अपने कपड़े ये सारे रख रही थी कि मैं ये मेहंदी में पहनूंगी, ये तब पहनूंगी, तो कितना मतलब इतना मज़ा आता है यार शादी में। और ना शादी इतनी जल्दी से ना क्या ही बोले, इतनी जल्दी चली जाती है शादी। सब लोग मिलते हैं और इतने मज़े करते हैं, इतनी जल्दी चली जाती है। लेकिन शादी क्या, सब बहुत मज़ा आया यार सबसे मिलके, इतनी मस्ती, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मतलब इस तरह का माहौल बना है, जिस माहौल मतलब मज़ा आया। और हमारा जो न्यूली मैरिड कपल है, जो हमारा न्यूली मैरिड कपल है ना, वो कश्मीर भी चले गए हैं अपने हनीमून के लिए और मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है देखकर। और इतनी प्यारी जगह गए हैं। और बस हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं, हम अपने घर में हैं, हम अपना खाना बना रहे हैं, हम अपने कपड़ों को आयरन कर रहे हैं और ये बस यही घर के काम है, क्या ही काम है। बस थोड़े से दिन के लिए इतने मज़े आते हैं, इतने रिश्तेदार जुड़ते हैं और इतनी बातें होती हैं, मस्ती होती है, इतने ढोलक पे गाने वाने, डांस, डीजे पे मज़ा ही आ गया यार शादी में। और टाइम है अभी, तो भाई शादी आती है तो खर्चे भी 10 हो जाते हैं कि ये भी लेना है, मैचिंग वो भी लेना। हस्बैंड तो अपना लेके हो जाते फ्री, ज़रा सा ट्राउज़र लिया, शर्ट लिया, जो भी है। बट गर्ल्स की इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है कि उन्हें मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की सैंडल, मैचिंग की बैंगल्स, मैचिंग के बैग्स हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा होता है। और फिर मेकअप, ये वो, मैंने इतना ज़्यादा न्यू मेकअप भी खरीदा है, बहुत सारा। तो अभी मैं जब अपना मेकअप लगाऊंगी ना, उसी में आपके साथ शेयर करूंगी मैंने न्यू क्या लिया है। और टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं आपके साथ उसका वीडियोस भी शेयर करूंगी जब बनाऊंगी। अभी जैसे कि मैं बता दूं, नवरात्रि है नहीं है, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो अब साउंड वगैरह बजेंगे, तो अभी तो पॉसिबल होगा नहीं कोई भी न्यू वीडियोस बनाना, क्योंकि आवाज़ आएगी। तो देखते हैं, अगर होगा पॉसिबल तो बनाते भी हैं। हाँ, ये मतलब इतना हैक्टिक काम लगता है। जाते हैं तो हम तो मज़े से पैकिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई जाने हैं, मस्ती करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें अनपैक करते हैं तो इतना हैक्टिक लगता है। मुझे तो इतना, मैं उठ ही नहीं रही थी। मैंने जब खाना बनाया उसके बाद मैंने अरे यार आज नहीं, कल करेंगे। तो फिर मुझे एकदम से लगा अरे यार कल कितना करेंगे, करने वाली तो मैं ही हूँ, आज करूँ या कल। तो मैंने सोचा आज ही करते हैं। तो सो गाइस, कपड़े ऑल सेट, सारे कपड़े अपने जगह पर अच्छी तरीके से लग गए हैं। ठीक है, ये हो गया है एक काम। ठीक है, देन मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मेकअप में क्या न्यू लिया था। तो ये है मेरा वैनिटी बैग इसको जितनी भी शादियाँ हुई हैं जब से मैं इसको वैनिटी बैग ही बना के लेकर जाती हूँ, सारी चीज़ें इसी में रहती हैं मेरी। तो क्या क्या मैंने न्यू लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं जब आ रही थी घर से पैकिंग करके, मैं आपको बताऊं, मैंने इस बैंड के लिए थे मैंने इस बैंड की ली थी आई लैशेज़। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। इसमें 10 पेयर थे और ये सारे ही जितने भी कलर्स आप देख रहे हो ना, ये सारी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बस इसमें से अब बचा है मेरे पास ग्रे कलर। गाइस, इतने अच्छे लाइट वेट और इतने प्यारे प्यारे कलर हैं ये। आयमा या जो भी हम इसको प्रोनाउंस करें, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये है क्या। ऑरा कॉन्टेक्ट लेंसेज, यस। तो ये कुछ इस तरह से थे ऑरा के कॉन्टेक्ट लेंसेज और 2027 तक। और उससे पहले ही मैंने विंटर में लिए थे, मैंने हाँ नवंबर में लिए थे। और मतलब अब मैं इसके 10 पेयर पूरे यूज़ कर चुकी हूँ। बस ये एक लास्ट इसका ग्रे बचा है, इसको भी किसी शादी में हम यूज़ करते हैं। इतने सुपर कंफर्टेबल लेंसेज थे ये तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे पहले, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि जब शादी की भड़बड़ होती है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बता पाते। देन इसके बाद में मैंने जो शादी में एक शॉप से ही, जहाँ से मैं मेकअप का सामान ज़्यादातर परचेज़ करती हूँ, तो वहाँ से मुझे स्विस ब्यूटी की तो नहीं मिल रही थी, बट ये भी कुछ बुरी नहीं थी। ये भी मैंने 3D लैशेज़, इसको 2 बार बारात और रिसेप्शन में इसको यूज़ कर लिया था। बहुत ही कंफर्टेबल थी और बहुत ही हैवी और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। आप मेरी रील्स पर चेक कर सकते हो, यही लैशेज़ मैंने वहाँ पर लगाई थी। आई थिंक ये मुझे 80 या 90 रुपीज़ की मिली थी ये वाली
आई डोंट नो कि ये कौन सी ब्रांड है, नहीं है पता नहीं मुझे। 90 रुपीज़ की मुझे मिल गई थी, ठीक है। और बहुत सारा सामान ऐसे ही अंदर है। हाँ, जो मेन पॉइंट पर हम आते हैं, तो मैंने जो न्यू मेकअप में लिया था आई मैजिक का, मैंने लिया था ये प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का। ये था ब्लश एंड कंटूर, इतना प्यारा था ये, बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। ये देखो इसके सारे कलर, ये मैग्नेटिक है, ठीक है। छोटा छोटा सा रिव्यू मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये मैग्नेटिक है और इसके ऊपर एक शीट थी, वो पता नहीं जल्दबाजी में कहाँ पर चली गई। तो ये देखो इसके ब्लश के शेड्स, ये कॉन्टोर, ये 2 ब्लश के शेड और 2 हाइलाइटर, और ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर। इतना कन्वीनियंट था ये ना कॉम्पैक्ट पाउडर। आप देखो इतना, ये आप इसके कलर्स चेक करो, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। ये देखो, ये देखो। और ब्लश, ये इसका ब्लश का शेड। तो मैं ऐसे फ़ोन पकड़े हुए, मेहंदी भी हाथ में है, फिर भी आपको मुझे लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स थे, इसका अच्छा सा रिव्यू दूंगी। तो ये मुझे पड़ा था 700 समथिंग का कुछ, ये वाली पैलेट, ठीक है। ये आई मैजिक की पैलेट थी, इसके ऊपर शीट थी, पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई। तो ये थी बहुत ही प्यारी। और एक और मैंने न्यू लिया था, इसके अंदर मैं रख कर लाई हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये इतनी अच्छी है, ये आई शेडो पैलेट है। ये बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ न्यू आई शेडो पैलेट बाय की है, ठीक है। ये नेल्स थे, बहुत टाइम पहले लेकर आई थी, बट टाइम ही नहीं मिला तो मैंने लगाए भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छा सा ग्लू नहीं था। क्योंकि इसके साथ जो ग्लू आता है वो तो बहुत ही वाहियात होता है, वो लगाने का कुछ वो नहीं है। और ये मैंने आई मैजिक का लिया था कंसीलर, ये भी न्यू है मेरा। और इसके बाद ये वाले जो आई लैशेस, ये मिल गया इसका, ये था। ये इसके ऊपर ये वाली शीट थी, क्योंकि मैं शीट्स कभी नहीं फेंकती हूँ, इससे ना सेफ रहता है आपका मेकअप। ये कभी भी मत इसको रिमूव करो, इससे ना मेकअप बहुत अच्छे से रहता है आपका, ठीक है। तो एक मैंने ली थी, ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से जाने के बाद, मम्मी के घर पे जाने के बाद शॉपिंग किया था, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। ये है यू कैन बी कॉस्मेटिक की तरफ से प्रिटी ऑल सेट 2। ये है कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग, कितनी प्यारी पैकेजिंग है। अब मैं इसके अंदर से आपको दिखाती हूँ। जितने भी मैंने मेकअप लुक शूट किए थे, अभी जितने भी आपके पास आने वाले हैं, वो सब मैंने इतनी मल्टी टास्किंग पैलेट है ना। इसको मैं खोलती हूँ पहले तो। आउटर कवर ये इसका, ये अब इसको ओपन करते हैं हम। सारी बहुत प्यारी मैग्नेटिक है ये। एक हाथ से खुलना बहुत इम्पॉसिबल सा होता है। ये देखो, कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी में मेकअप करने में कुछ थोड़ी थोड़ी सी भी नहीं है। ये देखो, ये है इसके सारे ब्यूटीफुल से सारे कलर, सारे वार्म टोन के, देन मेटालिक शेड, देन ग्लिटर वाले शेड्स। और ये तो देखो, मैंने इसी से हल्दी लुक क्रिएट किया था। देन ये कलर तो इतना खूबसूरत लग रहा था, ये पीकॉक ग्रीन कलर। आप ये देखो कितना प्यारा कलर है, पीकॉक ग्रीन। बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। देखो इसका ग्रीन कलर, इसमें मेटालिक शेड्स हैं, मैट शेड्स हैं, मेटालिक शेड्स हैं। ये ना एक कंप्लीट, अगर ना आप अपनी वैनिटी बना रहे हो ना, तो अगर आपको कुछ अभी तक कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह की ले लीजिए। सारे ब्लू शेड्स, सारे येलो शेड्स, सारे इसमें पिंक और ऑरेंज, देन ब्लू एंड पर्पल और ग्रीन, सब में देखो एक एक मेटालिक शेड्स है। ब्लू में ये मेटालिक है, देन ये गोल्डन मेटालिक, देन पिंक, ये पर्पल और ग्रीन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा। देन इसके बाद में ये देखो आप, इसमें आपको मिल जाएंगे सारे हाइलाइटिंग शेड्स। ये देखो, ये हाइलाइटर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, ये शेड और ये भी शेड। थोड़े से ना ये डार्क वाले हाइलाइटर हैं, ब्रॉन्ज में है ये। और ये कंटूर है, देन ये ब्लश है, 2 ब्लश के शेड है और 2 कंटूर हैं इसमें। ये देखो, एक थोड़ा लाइट, एक डार्क। और ये देखो इसका ग्लिटर शेड देखो आप, इतना मखमली है और इतना प्यारा है। इसमें कोई भी आपको ना कुछ भी लगाने की नीड नहीं है, मतलब कि आप ग्लू लगाएं या कुछ, ऐसे ही अच्छे से स्टिक हो रहा है। बहुत ही प्यारे है ये, इतने सारे मेटालिक शेड्स हैं। और ये देखो, स्पेशली इसमें ब्लैक कलर है। बहुत सारी आई शेडो पैलेट मैंने देखी जिसमें ब्लैक कलर छोड़ देते हैं वो लोग, बट इसमें ब्लैक कलर है। ये देखो आप,
कितना प्यारा मैट ब्लैक है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए आप, सारे पर्पल शेड्स है, देन मेटालिक शेड्स है, और यहाँ पर ये पाउडर वाले जो शेड्स होते हैं ना, ये इस टाइप के शेड्स है। तो मतलब अगर आप कहीं जाए, और ये देखो वाइट भी है, आप ये देखो वाइट आई शेडो भी है, ये देखो वाइट। अगर आपको बेस वाइट करना है ना तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ना ये पैलेट बहुत ही अच्छी लगी है, और ये कुछ आपको मिल जाएगी 1400, 1300, 1500 के अंदर, 1500 के अंदर, 1500 के अंदर आपको ये पैलेट मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी। अगर आपने ये खरीद ली ना तो आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ब्लश है, कॉन्टूर है, मेटालिक शेड्स है, हाईलाइटिंग शेड्स है, डार्क कलर्स है, वार्म टोन है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो जल्दी से इतना ज़्यादा मैं रिव्यू अलग वीडियो में करूँगी। इसको हम करते हैं बंद। इस तरह से। सो गाइस, ये भी मैंने हाफ एंड हाफ की न्यू ग्लिटर पैलेट ली थी, ये अब निकली है बाहर। तो ये भी बहुत अच्छी थी, ये भी मैंने बहुत यूज़ की है शादी में। और कलर्स देखो, इसमें ना मेरा जो शेड नंबर है वो है डी लिखा है कुछ, इसके ABCD करके कुछ आते हैं, तो इसमें से मैंने लिया था इसका D। सारा कुछ भी वैक्स नहीं है, फुल ये आपको मिलने वाला है इसी तरह से। ये देखो कुछ भी वैक्स नहीं है। ये हैं इसके सारे कलर्स, इतने प्यारे लग रहे थे जब मैंने इसको अप्लाई किया था। सो गाइज, ये था मेरा न्यू बाय, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी, ये था न्यू। और ये मेरा फाउंडेशन है, और ठीक है, इतना सारा मैंने कुछ न्यू लिया था। अब मैं जब भी ट्रैवल करूँगी मुझे इतने सारे आई शेडो पैलेट नहीं कैरी करने पड़ेंगी, क्योंकि ये ना आई शेडो पैलेट में ब्लैक नहीं रहता है। ये ब्यूटी ग्लेस की पैलेट है तो बहुत ही अच्छी, बट इसके साथ क्या ख़राबी हो जाती है, इसमें ब्लैक नहीं मिलेगा आपको, थोड़े से कलर ना इसमें नहीं मिल पाते मुझे, तो उसके लिए मुझे एक दूसरी पैलेट कैरी करनी पड़ती है। बट ये भी बहुत ही प्यारी पैलेट है। मैं देखो ये लेकर गई थी कि अगर पहले तो मैंने ये नहीं खरीदी थी, देन पहले मैं ये 3 लेकर गई थी, बट अब मैं एक ही लेकर जाऊँगी। एक ये हो गया जब भी जाऊँगी ट्रैवल के लिए। चलो अब इसको मैं पैक कर, मतलब सब कुछ सबकी जगह अरेंज कर दूँ।